बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक आपने कहावत सुनी होगी कि जब आप एक काम आहिस्ता 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 आप करते हैं तो बिल आखिर एक वक्त आता है कि आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत सारी मसाले भी हैं, स्टोरीज़ भी हैं। एक वो बड़ी प्यारी स्टोरी बचपन में हमने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, वो खरगोश और कछुए वाली, कि खरगोश और कछुए की रेस लग गई। और जब खरगोश जो है वो अपने पूरा उससे प्राउड था कि ये तो मसला कोई नहीं है, ये तो फासला कुछ भी नहीं है, तो वो अपना उसने जंप करके एक जगह पहुंचा। जब उसने देखा कछुआ तो बहुत दूर है, तो उसने कहा चले मैं सस्ता लेता हूँ, जब वो आएगा तो मैं जंप लगा के 2 मिनट में आगे। अब वो हुआ क्या कि वो खरगोश वहाँ पे जब उसने रेस्ट ली तो वो सो गया। तो कछुआ जो है वो अपनी उसने स्पीड जो है ना वो उसी स्लोली स्पीड में मूवमेंट कंटिन्यू रखी थी, वो मंजिल पर पहुंच गया और ही वन द रेस। तो खरगोश जब उठा तो उठने के बाद वो वहाँ पे पहुंचा, लेकिन कछुआ वहाँ पे पहुंच चुका था। अब ये एक बचपन से स्टोरी सुनी हमने, ये मफरूज़े में है, लेकिन ये स्टोरी आज भी हमारी लाइफ में वैसे ही अमल व दरामद जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में उनका है। आप ये देखें कि एक जो है वो कह लें कि आज से तकरीबन आई थिंक 160-70 साल पहले जापान में जो बम जो है वो गिराया गया और उनको नेस्तो नबूद जो है ना वो कर दी गई, सारी माशियत उनकी बेड़ा गर्क हो गई। ना सिर्फ माशियत बेड़ा गर्क हुई, कितनी उनकी कौम तबाह हो गई। और वो ताबकारी की वजह से बहुत सारी आने वाली नस्लें जो है वो उसको जो है ना वो भुगतती रहीं। और अभी तक भी वो इलाके शायद उस तरीके से वो डेवलप नहीं हो सके, वहाँ से अवॉइड किया जाता है कि वहाँ पे जापानीज या अदर विजिटर्स जो है ना वो ना जाए। अभी तक उसके असरात ताबकारी के वहाँ पे मौजूद है। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि क्या इसके बाद वो कौम मिट गई, दुनिया से ख़त्म हो गई, चली गई? नहीं। उनके जो उस वक़्त के बड़े थे, उन्होंने ये फैसला किया कि अब हमने करना क्या है। और वो सर जोड़ के बैठे, और सर जोड़ के बैठने के बाद उन्होंने एक ही फैसला किया कि हमने अपनी कौम को कौम बनाना है। और उसके लिए उन्होंने एसओपी तय कर लिए, शराइ तय कर ली, कुछ कानून बना लिए कि इसके मुताबिक जो भी मामलात हम लेके चलेंगे उसको कोई कट डाउन नहीं करेगा। जौन सा मर्जी कबीला आ जाए, जौन सी मर्जी हुकूमतें आती रहे। अब उसका ये मामला जब ये तय हो गया तो उसके बाद वो ये अपना सफ़र जो है ना ये इन्होंने कह लें कि चलाना शुरू कर दिया अपनी मंजिल की तरफ। अब उसमें क्या हुआ कि वो स्लोली था, वो रातों रात कवर होने वाला नहीं था कि आज आपने काम शुरू किया है, कल आपका काम जो है वो ऊपर चला जाए और मंजिल भी आप फौरी तौर पे जो है ना वो ले लें, ऐसा नहीं था। आपके सामने है तारीख जापान की। उन्होंने स्लोली एंड स्टडीली काम शुरू किया और उसमें एक उन्होंने शर्तें रखी कि हम कांस्टेंट, ठीक है, पक्की बुनियादों पे काम करेंगे और हम कभी भी इम्प्रूवमेंट को नहीं छोड़ेंगे। इम्प्रूवमेंट को हम एंड नहीं होने देंगे, ना हम उसे एंडिंग लेवल पे समझेंगे। इम्प्रूवमेंट को हर रोज़ को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और हम कहेंगे कि ये बेहतर है, फिर वी विल बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फिर जो मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे बात की थी कि कुछ भी मामला हो जाए जो अगेंस्ट द एसओपी हो या कवानीन के ख़िलाफ़ हो, उस मुल्क के जो बनाए हुए हैं उसको वो लोग क्राइम भी समझते हैं और सिन भी समझते हैं। हमारा तो यह है ना कि क्राइम, तो हम क्राइम को क्राइम नहीं समझते, सिन तो बहुत दूर की बात है। हम समझते हैं कि क्राइम हो गया, पेमेंट दे दी, जुर्माना दे दिया, बात खत्म हो गई यार। वो क्या करते हैं, वो क्राइम भी समझते हैं यानी जुर्म भी समझते हैं और सिन भी, गुनाह भी समझते हैं। वो कहते हैं जुर्म के तो पैसे हो गए यार, सिन को हम, इसको गुनाह को कैसे हम इसे रिवर्ट करेंगे। इसलिए वो कौमें जो हैं वो ज़्यादा जोर जो है ना वो क्राइम के ऊपर कम, सिन के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा देते हैं। ये एक मिसल भी मशहूर है कि एक दफ़ा ऐसे जापान में ही वो, अब ये कब की बात है ये इलम नहीं है, लेकिन मिसल मशहूर है
कि वो एक कह लें ना इशारा बंद था, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद था, वो एक बंदा खड़ा वो वेट कर रहा खाली, एक बंदा आया होगा कोई बड़े सगीर का, वो उसने कह दिया कि व्हाई यू आर वेटिंग हियर, नोबडी इज हियर, मूव अहेड। उसने कहा व्हाट द हेल, दिस इज नॉट क्राइम, दिस इज अ सिन। यानी उसने कहा ये क्राइम ही नहीं है, ये भाई गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता। जब जिस कौम के हर फर्द में ये बात घुस जाए कि ये गुनाह नहीं है, सॉरी ये जुर्म नहीं है, ये गुनाह है, तो वो कौमें फिर आगे चलना शुरू हो जाती हैं। परसिस्टेंसी की बात कर रहा था, कांस्टेंट कंसिस्टेंसी की बात मैं कर रहा था। जो लोग कांस्टेंट अपने उसके बिहेवियर के साथ चीज़ें लेके चलते हैं तो वो आगे कामयाब भी होते हैं। अब इनके जो कह लें कि थिंक टैंक कह लें या इनका जो भी बड़े थे, उन्होंने एक ही अपना गोल सेट किया कि हमने अब जनाब वहाँ पे ये जंग की तरफ नहीं जाना, जंग के हमने खुमियाजा भुगत लिए, हम ज़्यादा पैसे फौज पे नहीं लगाएंगे, हम सारा बजट मैक्सिमम लोगों को डेवलप करने पे लगाएंगे, लोगों को शऊर देने पे लगाएंगे। उन्होंने ये काम जो है ना वो शुरू कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने ऐसी क्या लें वो क्या लें टेक्निकल, जैसे वो ना तरबियत जो है ना वो शुरू की, टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू की, टेक्निकल कोर्सेज, एजुकेशन, हर हवाले से उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, उस पर काम शुरू किया। जब उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया, आगे बढ़ते गए, तो अब आपके सामने कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप कह दें कि ये जापान की है और ये सही नहीं है, कोई एक चीज़ आप देख लें कि एक बड़ा इरा चला, बड़े अशरे चले कि जापान का सोनी टीवी, अब उसकी कॉपीज आ गई, बड़े मामला आ गए, तो वो भी मैं बताता हूँ कि वो क्यों आए। जापान का सोनी टीवी, जापान की घड़ी, जापान की गाड़ी, ये आम चीज़ें आप सुनते रहे हैं, इस चीज़ में कोई दूसरी राय नहीं है कि काफ़ी अर्सा पहले देख जापान का टीवी बहुत मशहूर था कि लोग आंखें बंद करके, ये जो सोनी टीवी जापान का ही था, वो कहते थे लोग आंखें बंद करके ये जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो ले लो, और कहते साल साल जो है ना वो नस्लें इसको वो चलाती हैं, और ऐसा हुआ। अब एक दफ़ा किसी ने वाक़या सुनाया कि किसी एक्सीडेंट बड़े शहर में किसी मुल्क में हुआ, वहाँ पे गाड़ियाँ आपस में टकराईं, और गाड़ियाँ जब टकराईं और ख़ुसूसन जो दरमियान वाली गाड़ी है वो ज़्यादा उसका ख़तरा होता है, वो पिस जाती है। वो पीछे वाली गाड़ियाँ, सामने वाली जो आगे जा रही थी, वो जो अब दरमियान में थी, उस गाड़ी को जब ऑब्ज़र्व किया गया तो वो दो जो गाड़ियाँ थी या पीछे जो गाड़ियाँ थी, दरमियान वाली गाड़ी जापान की थी, वो कम डैमेज हुई। अब देखें कि इतना उसके बाद लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बिलीव होना शुरू हुआ, या पहले भी ऐसे ही था, अब फिर मजीद बढ़ गया कि जापान की चीज़ क्या बात है जी, नंबर वन जापान की घड़ियाँ। आप देखें कि वो एक पूरा उसका एक प्रोटोकॉल, और लोग बड़ा उसे लव करते थे, अभी भी लव करते हैं। अब जो मैं एग्जांपल दे रहा था सोनी टीवी की, अब सोनी की कापीज आ गई, सोनी वहां से वाइंड अप हो गया। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अब वो जिस लेवल पे पहुंच गए जापान वाले, अब उन्होंने फिर फैसला किया कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जिस मंजिल पे आना तो वो हम आ गए हैं, ठीक है, अभी हमें जो है वो मजीद, ये भी तो हमारी इनोवेशन थी ना, जहाँ पे हम आए, हमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, हमने अपना एक नाम बना लिया, अब जहाँ पे हमने पैसे अर्न किए, लेकिन नहीं, हम इस चीज़ के लिए नहीं बने, हम इस चीज़ के लिए पैदा नहीं हुए, हम इस चीज़ के लिए नहीं बनाए गए, तो किसके लिए? उन्होंने कहा नो वी हैव टू डिसाइड, अब हमारी मंजिल कुछ और है, अब हमारी मंजिल ये घड़ियाँ या सोनी टेलीविज़न ये नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया, अब उन्होंने छोड़ दिया, अब वो आगे टेक्निकल प्रोजेक्ट की तरफ जो है ना वो बढ़ गए हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट की तरफ जो है ना वो बढ़ गए हैं। वो आगे मामला जो है ना वो देख रहे हैं कि हमने कैसे रिसर्च करके कौन सी नई चीज़ों की इजादात करनी है, इनोवेशंस करनी है, और वो आगे वाला इरा जो है ना वो देख रहे हैं। जैसे ये इरा उन्होंने लास्ट अगर 30 ईयर्स में वो उन्होंने एंजॉय किया, तो वो आगे अब एंजॉय करना चाह रहे हैं। अब सोनी की जो मैं बात करूं, फिर हमारी मुझे लगी पाकिस्तानियों की, हमने क्या किया, वहां से तो बंद हो गया, हमने जहाँ पे धड़ा धड़ जड़ो बंदा उठा उसने सोनी टीवी, जो उठा सोनी फ्रिज बना दिया, जो उठा सोनी ये बना दिया अपना जनाब वो क्या कहते हैं माइक्रोवेव बना दिया। इस तरीके से वो बहुत सारी चीजें, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, फलानी फलानी ये चीजें वो खुद एक कह लें मशरूम की तरह जनाब वहाँ पे पाकिस्तान में उग गई और वो चल रही हैं। लेकिन वो कुछ देर के बाद अब लोगों को जो अब शऊर आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है सोनी, जो हम सोनी हमारी बुजुर्ग या हमारी नस्लें जो सोनी की चीज़ें यूज़ करते हैं, ये नहीं है। अब उसका जब ये मामला हुआ, ये लोगों को ये शऊर आया, तो अब मार्केट से वो कह लें कि आहिस्ता 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 उसका ग्राफ वो नीचे आ गया सोनी प्रोडक्ट्स का।
अब जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो आ रही हैं, जो लोगों ने ब्रांड जहाँ पे पाकिस्तान में सिटीज़ वालों ने बनाए हुए हैं, यानी सिटी गुजरांवाला है या सिटी सियालकोट है, जिसने बनाया उसने म्यार दिया, उसको प्रमोट किया, ब्रांड बनाना शुरू किया, अब लोग उसके पीछे लग गए। बाद मैंने जो मौजू स्टार्ट किया वो ये था कि आप जब भी कोई चीज़ शुरू करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब शुरू करते हैं तो वो एक किसी जगह पे पहुंच जाती है। आप रोज़ाना उसके इम्प्रूवमेंट की तरफ चाहें, कोई भी काम शुरू करें, और ये मत परेशान हो कि जब मैंने आज काम शुरू किया है तो जब कल देखता हूँ तो वो कहता हूँ कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। ये तब्दीली आपको नज़र आएगी कब? जब आप उसे 10 महीने 10 रोज़ बाद, 10 हफ्ते बाद, 10 माह बाद आप देखेंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली आप मूव कर रहे हैं तो ये आपको नज़र आएगा कि हाँ, मैं यहाँ पे था कुछ अर्सा पहले, अब मैं जहाँ पे हूँ। वो आपका मेंटली भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपका सफ़र भी तय हुआ होगा। लेकिन इस चीज़ में आप जितने भी जहाँ पे कह लें यंग गाइज हैं पाकिस्तान में या बाहर भी जो इस चीज़ लेक्चर जो सुनेंगे, ये मत घबराएं कि यार मंजिल दूरस्त, यार कौन शुरू करे, कहाँ पे ख़त्म हो, कब जाके जो मामला हो, ये हमारे पास की बात नहीं है। जब हम ये लफ्ज़ रखते हैं ना तो यकीन जाने हम तो वैसे ही अपना मैच हार चुके होते हैं, फिर हमें मैच खेलने की ज़रूरत क्या है? हमने मैच खेलना है, हमने मैच जीतना है, उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है। वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, अपना आहिस्ता आहिस्ता इल्म बढ़ाते जाएं, शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है इसको एंजॉय करने के लिए। लेकिन एंजॉय किसके साथ? तरक्की के साथ। जब आप ये सारी चीज़ें अपने आप को लेके आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि वो आप कछुए की मानिंद आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो ये लाजमी नहीं है कि आप वो, जैसे मैंने कहा कि आपके जहन में एक वो खरगोश सॉफ्टवेयर हो, खरगोश माइंड सॉफ्टवेयर हो, तो वो तो भाई ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है। ये आपको स्टोरी पहले सुनाने का मकसद ही ये था कि आप टॉर्टोइज माइंड ही सॉफ्टवेयर रख लें। अब ये इसमें भी एक कंट्रोवर्शियल है कि जहाँ पे बहुत सारे इसके दलाइल आ जाएंगे कि नहीं जी वो खरगोश होना चाहिए, खरगोश में ये साथ आप अपनी इम्प्रूवमेंट जो है ना वो कर लें, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो उसमें कोई बहस नहीं है, वो बात बिल्कुल उनके दलाइल भी ठीक है। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई जो कहते हैं कि नहीं वो हो नहीं सकता, वो इतनी तेजी से हम वो नहीं कर सकते, जो थोड़ा थोड़ा आप यानी ना होने से बेहतर है कि आप जो डिसाइड कर लें कि ये नहीं हम कर ही नहीं सकते, हम तो हम फास्ट मूवमेंट हम नहीं कर सकते, तो फिर भाई ये है कि वो कछुए वाली तो ना छोड़ें कि वहीं पे आप खड़े रहें। इसकी आखिरी मिसाल देकर अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखें आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टक शॉप पे बैठे हुए हैं देहातों पे, गाँव में कुछ लोग तरक्की करके वो आगे चले गए हैं। और होता क्या है कि बाज़ औक़ात कोई बंदा कह लें कि वो किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच गया है, वज़ीर बन गया है या कोई ब्यूरोक्रेट बन गया है, वो क्या करता है गाड़ी लेके वो उस गांव से गुजरता है, तो उसी गांव के टक शॉप के ऊपर बैठा एक उसी उम्र का आदमी, हम असर उसका, वो कहता है यार इसे जानते हो? वो कहते नहीं, यंग जनरेशन सारा, ओ भाई ये बंदा जो है ना, जो मेरे साथ, वो मेरे साथ होता था, वो हम इकट्ठे स्कूल में होते थे। आज देखो इसको बातें जनाब, बातें आ गई हैं। आज देखो जनाब इसके गर्दन में सरिया आ गया, गाड़ी पे जा रहा है, अब गर्दन में उसके बेचारे के क्या सरिया आना, वो आपका उसके साथ इंटरलिंक नहीं है, वो पहचानता नहीं है। अगर उसने हलवा कर ली सलाम करके जस्ट वो निकल गया, या उसकी अपनी मसरूफियत है वो अपने माहौल में जनाब वो निकल गया, लेकिन वो शिकवा कर रहा है। अब उससे वो कोई पूछने वाला नहीं है। यंग गाइस जो है ना, वो जाहिर है उसकी ही बातों में आ रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, उससे पूछने वाला ये नहीं है। आप उससे पूछें कि भाईजान वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ा ना टाटो में, जी जी, तो वो वहां पे तरक्की करके चला गया, तो आप क्यों नहीं गए? तो वहां पे उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त भी वो नेगेटिव माइंडेड था, वो आज भी नेगेटिव माइंडेड है। वो कल भी यहाँ पे बैठा हुआ था टकशॉप के ऊपर, उसने सारा टाइम जाया कर दिया, और आज भी वो टकशॉप के ऊपर बैठा हुआ और अपना टाइम जाया कर रहा है, और अपनी जो नस्लें हैं उनको भी यही मिस फीड कर रहा है, नेगेटिविटी फीड कर रहा है कि भाई कुछ जिंदगी यही है, नाकामी है, जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है भागने का, कोई फायदा नहीं है चलने का। तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप मूव करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करें। एक वक्त आएगा कि आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, या एक वक्त आएगा आप दरमियान में, या ऐसा कोई आपको मौका मिले आप उस स्पीड पकड़ जाएंगे, या स्पीड पकड़ सकते हैं। ये तो एक आपके अंदर की अपॉर्चुनिटी, आपका जोश वल्वला जज्बा है ना, जो आपको आगे लेके जा सकता है, और आपने फैसला करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक इतना ही।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।